जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली प्राइम में पैरोल के थ्रू सैलरी पेड करना सीखेंगे, जिसमें टीए, डीए, एचआरए, बोनस, पीएफ, बेसिक सैलरी, ओवर टाइम, इन सारे चीज़ों पे दोस्तों हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का कंप्यूटर पे वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों हम पैरोल में सैलरी पेड करना हम स्टेप बाय स्टेप आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम टैली प्राइम को यहाँ ऑन कर चुके हैं और जाते हैं क्रिएट कंपनी पे और बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपको सिखाएंगे। तो हम यहाँ पे एक कंपनी एबीसी नाम से बना लेते हैं, इंटर करेंगे और यहाँ से सिर्फ आपको जो है कि कंट्री इंडिया डाल लेना है और इंटर करके नीचे आना है, स्टेट हम बिहार डाल लेते हैं और फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी मेरी बन जाएगी। उसके बाद कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुकी है। मुझे जीएसटी पे वर्क नहीं करना है तो इस ऑप्शन को नो करना है। यहाँ परचेज और सेल्स का ट्रांजेक्शन नहीं है, मुझे तो सैलरी पेड करनी है तो हम इस ऑप्शन को नो रखेंगे। और पैरोल का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा दोस्तों, मेंटेन पैरोल, यस कर लेंगे और इनेबल पैरोल स्टेटरी, इसको भी यस कर लेंगे। और यहाँ से कुछ कोड वगैरह पूछेंगे तो हम कुछ भी डाल लेते हैं एज लाइक, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इंटर करके हम फाइनली यहाँ से टाइप जो है गवर्नमेंट रख लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अब एक एक करके सारे चीज़ आपको बनाने हैं, तो उसके लिए आपको क्रिएट में जाने हैं और पैरोल मास्टर का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, जिसमें हम सबसे पहले एम्प्लॉई में जाते हैं और एक एम्प्लॉई का नाम बना लेते हैं, राहुल, इंटर कर लेते हैं। अंडर प्राइमरी में जाएगा, ज्वाइनिंग डेट इस तारीख को है, डिफाइन सैलरी डिटेल्स नो रहेगा और उसका जो है कि जनरल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप वगैरह डाल सकते हैं आप, नहीं तो इंटर करके डायरेक्टली हम इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। इंटर करना और एक्सेप्ट कर देना है। ये राहुल का नाम बन चुका है एम्प्लॉय में। बैक जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यूनिट में जाते हैं और यूनिट में काम करना है मुझे एक एचआर में, आवर्स में, तो घंटा में काम करने के लिए हम यहाँ पे यूनिट एक एचआर दे देते हैं और HOURS एक आवर्स दे देते हैं। डेसिमल पहले 0 रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे 10 घंटा अब 5 मिनट 10 मिनट पे अगर वर्क करना है तो डेसिमल पैलेस दीजिएगा, अदरवाइज डायरेक्टली ऐसे तो ओवर टाइम में 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा ऐसे होता है, तो डायरेक्टली हम इसको 0 रखेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। फिर एस्केप से बैक जाएंगे दोस्तों और उसके बाद अब हम अटेंडेंस में जाते हैं और अटेंडेंस बना लेते हैं प्रेजेंट, PRESENT, और एक प्रेजेंट का मैंने अटेंडेंस बनाया जो कि अंडर प्राइमरी में जाएगा और अटेंडेंस टाइप यहाँ से हो जाएगा लीव विथ पे, अटेंडेंस लीव विथ पे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इंटर करेंगे और डेज में आता है तो ऑटोमेटिक बाई पीरियड डेज ले लेगा, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद एक बना लेते हैं ऑब्सेंट, ABSENT, ये भी अंडर प्राइमरी में जाएगा और अटेंडेंस लीव विदाउट पे रहेगा, ये अपोजिट, इंटर करेंगे, ये भी डेज में रहेगा और एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद ओवर टाइम एक बना लेते हैं, OVERTIME, प्रेजेंट, एब्सेंट और ओवर टाइम देने वाले हैं, तो ओवर टाइम एक बना लेते हैं, यहाँ से अंडर प्राइमरी में जाएगा और इसको ऑन प्रोडक्शन रखेंगे जो एचआर्स में काम करेगा आवर्स में, तो आवर्स सेलेक्ट करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप से दोस्तों हम बैक जाएंगे। अब क्या करना है दोस्तों, आपको बनाना है पे हेड। पे हेड में जाएंगे, इंटर करेंगे और एक एक करके बनाइए, थोड़ा सा ये डिटेल्स और हार्ड भी है तो आराम से बनाएंगे दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए टाइप करते हैं बेसिक सैलरी, इंटर करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, इनकम फिक्स रहेगा और अंडर जो है आपका यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और नेट सैलरी यस रहेगा, बेसिक सैलरी यहाँ रहेगा और कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी नो रहेगा, इनकम टैक्स डिटेल्स आपका नो रहेगा और कैलकुलेशन टाइप आपका रहेगा एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। इंटर करेंगे, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं रखेंगे हम और इंटर करके फाइनली इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों हम बनाते हैं एक अगला DA का, डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। ये पे हेड टाइप अर्निंग एम्प्लॉई रहेगा, इनकम फिक्स ही रहेगा, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा और नेट सैलरी नो, और ये डाटा डिस्प्ले कर रहा है DA का और यहाँ से कैलकुलेशन ग्रेजुएटी और इनकम टैक्स डिटेल्स दोनों नो रहेगा। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप आपको लेना है एज कंप्यूटेड वैल्यू पे, इंटर करना है, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करना है, लिमिट कुछ नहीं रहेगा, इंटर करेंगे और यहाँ से कंप्यूट का ऑप्शन पूछ रहा है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। उसके बाद दोस्तों इंटर करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स खुलेगा जिसमें ऐड
पे हेड पूछेगा तो इसमें बेसिक सैलरी डालेंगे, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और डेट यहाँ ऑटोमेटिक बाई डिफ़ॉल्ट लेगा और इंटर करके आगे जाएंगे तो ये बोलेगा कि कैसे काटेगा, बेसिक सैलरी पे ये पैसा डीए का है वो कैसे काटना है, तो परसेंटेज में काटना है, कितना परसेंट काटना है, तो 5% इंटर करेंगे और फाइनली एक्सेप्ट करा देते हैं। उसके बाद दोस्तों एक बना लेते हैं हम टीए के नाम से, जिसको ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। ये अर्निंग एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये जो है वो रहेगा आपका कैलकुलेशन टाइप, कंप्यूटेड वैल्यू, राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ से स्पेसिफाई फार्मूला। देखिए इसमें होगा बेसिक सैलरी और ऐड करते हैं फिर डीए को, तो डीए को ऐड कर दिया, फिर इंड ऑफ लिस्ट किए और ये डीए परसेंटेज में रहेगा, कितना परसेंट रहेगा, तो 2% इंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते थे। ये सब बेसिक सैलरी का होगा दोस्तों। टीए डीए के बाद एक बनेगा दोस्तों एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, अर्निंग एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम एज इट इज़, और यहाँ से कंप्यूटेड वैल्यू, राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करेंगे, लिमिट कुछ नहीं रहेगा, स्पेसिफाई फार्मूला। देखिए बेसिक सैलरी, फिर ऐड करेंगे, फिर डीए, फिर ऐड करेंगे और तब टीए, तब इंड ऑफ लिस्ट और कितना परसेंट, तो सपोज 8% और इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। एचआरए के बाद दोस्तों हम एक बना लेते हैं बोनस, BONUS, राइट, बोनस। ये अर्निंग एम्प्लॉय सेम चीज़ रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, इंटर करेंगे और कंप्यूटेड वैल्यू, राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग, और ये चीज़ वही रहेगा आपका स्पेसिफाई फार्मूला। उसके बाद बेसिक सैलरी, फिर ऐड करेंगे, तब ऐड करेंगे हम यहाँ से डीए को ऐड, तब करेंगे फिर हम टीए को, फिर ऐड करेंगे एचआरए को, तब इंड ऑफ लिस्ट और तब एक परसेंटेज देंगे कि कितना परसेंट काटना है, तो 4% और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बोनस के बाद दोस्तों हम बना लेते हैं एक यहाँ पे ओवर टाइम का, OVERTIME, ओवर टाइम। ये अर्निंग एम्प्लॉय ही रहेगा आपको यहाँ पे और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेगा दोस्तों। इंटर करेंगे ओवर टाइम और यहाँ से दोस्तों चेंज होगा, ऑन प्रोडक्शन होगा, इंटर करेंगे, ओवर टाइम दे देते हैं आवर्स में और यहाँ से राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग, और हम इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एक बनेगा आपका पीएफ का प्रोविडेंट फंड, इंटर करेंगे, ये आपका चल जाएगा डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय में क्योंकि ये कटता है, डिडक्ट होता है, और इसमें हम इनडायरेक्ट कंपनी के लिए इनकम होता है तो इनडायरेक्ट इनकम कर देते हैं, इंटर करेंगे और इसमें हम डालेंगे यहाँ से एज कंप्यूटेड वैल्यू, राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग, स्पेसिफाई फार्मूला, बेसिक सैलरी, फिर ऐड करेंगे, तब आपका हो जाएगा यहाँ से डीए, फिर ऐड करेंगे, तब हो जाएगा दोस्तों टीए, फिर ऐड करेंगे, फिर एचआरए, फिर ऐड करेंगे, तब हो जाएगा ओवर टाइम, फिर ऐड करेंगे और लास्ट में यहाँ से हम लेते हैं बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए, ओवर टाइम, और एक बोनस था दोस्तों, हम बोनस पहले ले लेते हैं, उसके बाद ओवर टाइम कर लेते हैं। यहाँ से पहले बोनस, इंटर, ऐड करेंगे और लास्ट में यहाँ से ओवर टाइम लेंगे और इंड ऑफ लिस्ट करके हम एक यहाँ से दे देते हैं परसेंटेज, जैसे 6%, और इंटर करके दोस्तों हम एक्सेप्ट करा देते हैं। अब दोस्तों एस्केप से आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपको अल्टर में जाना है, अल्टर में जाने के बाद यहाँ से पैरोल मास्टर में जाइएगा तो एक डिफाइन सैलरी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से जाना है डिफाइन सैलरी, राहुल को सेलेक्ट करना है, डेट डालना है। अब इसमें देखिए बेसिक सैलरी कितना आप निर्धारित कर रहे हैं, तो बेसिक सैलरी हम यहाँ से दोस्तों रेट निर्धारित कर लेते हैं, इंटर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम 36,000 बेसिक सैलरी डिफाइन कर रहे हैं, इंटर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, दूसरा मुझे लेना था डीए, तो पहले हम डीए ले लेते हैं, उसके बाद दोस्तों टीए था तो टीए ले लेते हैं, फिर उसके बाद एचआरए था, फिर उसके बाद दोस्तों मेरा बोनस था, बोनस के बाद ओवर टाइम था, तो ओवर टाइम आवर्स में पूछेगा तो हम 10 घंटा ले लेते हैं, इंटर करते हैं और लास्ट में पीएफ लेते हैं और इंटर करते हैं दोस्तों, और इंटर करके हम फाइनली इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब दोस्तों हम एस्केप से बैक जाते हैं, एस्केप से बैक जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से वाउचर में, इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको पैरोल खोलना है, तो उसके लिए जाना है यहाँ से अदर वाउचर पे, यहाँ से पैरोल का ऑप्शन खुलेगा, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से कैश पेड कर रहे हैं तो आप कैश ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम यहाँ से ऑटोफिल पे जाएंगे। ऑटोफिल पे जाने के बाद यहाँ से पैरोल ऑटोफिल का ऑप्शन देगा, इंटर करेंगे, यहाँ से सैलरी को हम सेलेक्ट करेंगे, डेट डालेंगे, इंटर करेंगे, राहुल को सेलेक्ट करेंगे और एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करेंगे, फिर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक जैसे सेलेक्ट करके इंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा राहुल को बेसिक सैलरी 30,000, डीए, एचआरए,
टीए बोनस और ओवर टाइम 100 रुपया है 10 घंटा का। उसके बाद आपका यहाँ से आ गया पीएफ इतना रुपया, और टोटल आपका 34,000 कुछ रुपया इसका पेमेंट बन गया। यहाँ से पेमेंट पीरियड दे रहा है, इंटर करेंगे और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये पेमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब अगर इसका बिल प्रिंट करना है या चेकआउट करना है तो हमको जाना होगा डिस्प्ले में, इंटर करेंगे, फिर यहाँ से पैरोल को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और अल्ट के साथ हम पी बटन प्रेस करेंगे दोस्तों प्रिंट आउट के लिए। करेंट का सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू को हम देखेंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह का प्रीव्यू हम जूम करते हैं यहाँ से, आपको ये पेमेंट पैरोल के थ्रू इस तरह का दिखाएगा, जिसमें सारे ऑप्शंस देखिए, बेसिक सैलरी 30,000, डेबिट बैलेंस, ये टीए डेबिट बैलेंस, डीए, एचआरए, पीएफ, ओवर टाइम सब डेबिट बैलेंस। लेकिन पीएफ का पैसा आपका डिडक्ट हो गया है 2171 रुपया, ये आपका क्रेडिट बैलेंस हुआ और टोटल पैसा मिलाकर 34,070 रुपया 12 पैसा आपका ये पेमेंट बना। तो दोस्तों इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट का काम कंप्लीट करते हैं। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।